हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, ये भारत कर क्या रहा है यार? हर टाइम पाकिस्तान में डर का माहौल फैल जाता है। इंडियन एयरफोर्स स्टार्ट मिलिट्री एक्सरसाइज नियर पाकिस्तान बॉर्डर। रिपीट ऑफ 7 मई विल हैपन। 7 मई रिपीट हो सकता है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर। ये भारत कर क्या रहा है यार? यार मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही। अच्छा भला हम सुकून से चल रहे होते हैं, चलो थोड़ा मामला अबे ठंडा हमें होता जा रहा बिजनेस है। एक्सपेंड करने के चक्करों में ये थे, ये इधर ये बिजनेस चक्कर बंद आ होने गया, लगा है। ये बंद होने तो वाला भाई है। सही साहब बात पहले है। देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। हम सोच रहे थे कोई रेस्टोरेंट नमस्कार, खोले वेलकम टू बंदा। करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इधर तो आज है काम खराब। 23 जुलाई 2025 और आज का दिन बहुत ज़रा स्पेशल है क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है इसी तरह। पाकिस्तान ने भी बोला पाकिस्तान हुआ है। बॉर्डर पे। हाँ, नहीं राजस्थान नहीं में नहीं, ये युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है जहां पे हमारे राजस्थान रफाल में। फाइटर जेट, सुखोई 30, मिराज 2000, बेसिकली हमारी एयरफोर्स की जो मेन स्ट्रेंथ है ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास लार्ज स्केल युद्धाभ्यास कर रही है। पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है ये ऑलरेडी शट डाउन कर दिया है। रीज़न आप लोग समझ सकते हैं। आप सबको याद होगा इसके लिए ऑपरेशन किया लगता है। सिंदूर ये शुरू हुआ था 7 मई 2025 को। ये डेट कोई भूलेगा नहीं क्योंकि ये वही डेट है जब रात को विजुअल सामने आए थे कि पाकिस्तान के कई इलाकों में ये इंडियन मिसाइल्स लग रहे हैं और दिन हो वहाँ गया का था। जो सोशल मीडिया बहुत था इट वाज हाँ। गोइंग क्रेजी। रात को तो भी दिन हो 7 गया मई को था। देखिए जो हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था ना, उससे पहले भी आप अगर देखो तो सिमिलर टाइप की न्यूज़ सामने आई थी 6 मई को कि भारतीय वायुसेना लार्ज स्केल पर युद्ध अभ्यास करने वाली है नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। चलो ये इधर भाई। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये 6 मई 2025 का आर्टिकल है। हाँ, लिखा इसी हुआ तरह है कुछ हुआ कि था। भारतीय एयरफोर्स ने और मिलिट्री डिसाइड ग्रेड ये के किया चक्कर है में कि इधर ही एक हो गया था। मेजर एक्सरसाइज की जाएगी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फ्रॉम May 7। और फिर आप लोग जानते हैं May 7 को क्या हुआ। नाउ अब इंटरेस्टिंग बात देखिए यहाँ पे, अभी इस बार जो भारत युद्ध अभ्यास कर रहा है नियर द पाकिस्तान बॉर्डर, ये चलेगा 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। नाउ 2 अगेन दिन। हम यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ तो ऑब्वियसली कह नहीं सकते कि इस बार जो ये युद्ध अभ्यास है ये क्या ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वी आर नॉट इंटायरली श्योर अबाउट तो दैट। भाई बट ड्राओ नहीं पाकिस्तान यार। में देखिए नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जैसे जैसे डिटेल सामने आ रहे हैं ना, पाकिस्तान की मिलिट्री की जो वीकनेस है उसके बारे में दुनिया को पता लग रहा है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर में आप अगर देखो, पाकिस्तान ने टोटल 840 मिसाइल्स भारत की तरफ फायर किए थे। एक भी मिसाइल ने कोई प्रॉपर बड़ा डैमेज हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को नहीं किया। पाकिस्तान के इतने मिसाइल मिसाइल्स की किए जो थे हमने। वीकनेस है 40 मिसाइल? ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो ये गई आज थी और मैं इंडिया सुन का रहा हूँ जो एयर यार, मैं डिफेंस भी सुन सिस्टम रहा है हूँ। इसकी स्ट्रेंथ अरे पहली ड्रोन का बार 400 दुनिया का ने देखी। सुना था। और इंडिया 48 मिसाइल पाकिस्तान कहाँ से बॉर्डर आ पे गए? अभी भी मैं आपको बता दूं, पीस बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोनों देशों ने पिछले कुछ महीनों में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है बहुत बार नो टर्म इश्यूज किए हैं। मैं एक्चुअली जो ट्रैक भी अब नहीं रख पा रहा क्योंकि हर कुछ दिनों में या तो भारत या पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एक नो टर्म इशू कर पाकिस्तान देते भी हैं। कर रहा नो है टर्म ड्रिल। होता क्या है आपने देखा होगा, इस पर काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। नो टर्म वर्सेस नो टर्म, इंडिया एंड पाकिस्तान कीप एयर स्पेस ऑन अलर्ट वीक्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। देखिए नोटम एक एक्रोनिम होता है, इसकी फुल इधर फॉर्म हवा होती नहीं है उड़ सकता कोई भी। नोटिसेस टू एयरमैन। ये इशू किया जाता है सरकारों द्वारा कोई जब एयरप्लेन ये वो नहीं सेना जा या सकता। वायुसेना, इस केस में आप कह लीजिए, लार्ज स्केल पर एक युद्ध अभ्यास, एक मिसाइल लॉन्च या फिर कोई एक ऐसी मिलिट्री एक्टिविटी कैरी आउट करने वाली होती है जिसमें हम नहीं चाहते कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट या हाँ। किसी भी टाइप का एयरक्राफ्ट आसपास हो। नोटिस टू एयरमैन में सीधा सीधा ये एरिया मार्क करके हम सभी पायलट्स को कह देते हैं यहाँ इधर नहीं पर उड़ना। इस डेट नहीं को आना। इस टाइम में मत आना, देयर कैन बी डेंजर। अब एक के बाद एक आप देखोगे, पाकिस्तान ने एक नोटम इशू किया। पाकिस्तान ने भी वैसे बाय द वे जुलाई 22 से लेकर जुलाई 23 तक एक युद्ध अभ्यास किया था अपने देश के सदर्न रीजन में, कराची के आसपास इन लोगों ने एक युद्ध अभ्यास किया था। और अब हम देख रहे हैं कि भारत भी राजस्थान स्टेट में यहाँ पर एक लार्ज स्केल युद्ध अभ्यास करने वाला मैंने है बोला ना जो पाकिस्तान 23 ने से किया है। लेकर 25 तारीख तक चलेगा। और फर्क ये है कि भारत का जो ये नोटिसेस टू एयरमैन है नोटम, ये ज़्यादा साइज में बड़ा है और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे फाइटर जेट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान हर जगह कोशिश कर रहा है कि इनको किसी और देश से एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए। आई थिंक इट वुड बी वेरी वाइज फॉर इंडिया अगर हम और टेरर कैंप्स को अटैक करें
इससे पहले कि पाकिस्तान बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम यूज करना स्टार्ट कर दे। और सरप्राइज मत होइएगा पाकिस्तान अगर अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए यूएस को ये बोलने में कि देखिए F-16 फाइटर जेट तो आपने दे ही रखे हैं, आप एयर डिफेंस सिस्टम भी अपना दे दीजिए, क्योंकि जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है ये पाकिस्तान के किसी काम आया नहीं है ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। रिसेंटली हमने देखा कि हाँ, पाकिस्तान का सही एयर बात चीफ है, उसके अलावा इवन जो इनका फील्ड मार्शल है, ये दोनों यूएस में गए थे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। और अभी रिसेंटली ही यूएसए ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की मीटिंग हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा डेलीगेशन बहुत ही जल्द यूएस आने वाला है। कोशिश इन लोगों की यही होगी और मिलिट्री हार्डवेयर मिल जाए इनको और इनको फाइनेंसिंग भी कहीं ना कहीं से मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर काफी हद तक रेडी है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जब यूएस ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। एंड बिलीव मी दैट इज गोइंग टू हैपन। एक लार्ज स्केल वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान विल हैपन। इसमें यूएसए की बड़ी गवर्नमेंट होने वाली है। Again, we don't really know कि when it will happen, but it very much will happen। और वैसे यहाँ पर मैं एक बात ये भी ऐड कर दूं, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स ने आज से कुछ टाइम पहले फेक न्यूज़ फैलाई थी बहुत ज़्यादा कि डोनाल्ड ट्रंप जब क्वाड समिट के लिए भारत में आएंगे तब ये पाकिस्तान को भी विजिट करते हुए जाएंगे। देखिए अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स ने ये न्यूज़ फैला दी पहले, उसके बाद व्हाइट हाउस ने डिनाई कर दिया कि कोई ट्रिप शेड्यूल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की टू पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान के न्यूज आउटलेट्स ने अपॉलॉजी मांगी कि सॉरी हम लोगों ने गलत न्यूज फैला दी। बट इंडिया में भी कई लोग वो खबर को मानकर बैठ गए थे, कई लोगों ने उस पर आर्टिकल छाप दिए, वीडियो बना दी और ट्वीट्स करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे। बट अभी के लिए कुछ कंफर्म है नहीं। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को पकड़ा दे, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है। बट पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेगा। जो एक बड़ी डेलीगेशन जो जा रही है वॉशिंगटन में ट्रम्प से मिलने के लिए, ये कई गारंटीज यूएसए मांगना चाहेगी। ये जो डेलीगेशन है डेफिनेटली ये कहेगा कि अगर ईरान में आपको हेल्प चाहिए हमारी तो इंश्योर करिए कि भारत हम पे कोई हमला नहीं करेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन नहीं होगी, कुछ ऐसा यहाँ पे होगा नहीं। और साथ ही साथ ये लोग ये भी कहेंगे कि अगर हमारे एयर बेसिस को सेव रखना है भारत के मिसाइल से तो हमको एयर डिफेंस सिस्टम दो, नहीं तो कभी भी मान लो कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, इंडिया ने फिर से हमारे एयर बेसिस डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर दिए, तो हाउ विल वी बी ऑफ यूज टू यू, हम आपके काम कैसे आएंगे। सो देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता। यूएस पाकिस्तान के बीच में क्या बातचीत होती है इसका कहीं ना कहीं एंगल सामने आएगा। और ये बात मैं वैसे आपको बता दूं, इंटरनेशनल मीडिया भी नोट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक सडन पॉलिसी शिफ्ट है कि कई जो यूएस प्रेसिडेंट्स की जो पॉलिसी थी जहां पे उन लोगों ने इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी थी कंपेयर टू पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्लीट यू टर्न यहां पर लिया है और अपना रिन्यूड इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान में। इससे देखिए इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ा है कि इंडिया फिर से चाइना के साथ अपने रिलेशंस को रिकैलकुलेट कर रहा है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यूएस मीडिया और चाइना ने भी पाकिस्तान के साथ चेंज कर दिया। इंडिया ने सडनली चाइना के साथ कई जो हमारे इश्यूज थे उन पर आप कह लीजिए इम्प्रूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली न्यूज़ सामने आई है कि लंबे अंतराल के बाद 5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, फाइनली अब चाइनीज नेशनल्स को इंडिया वीजा देना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे चाइनीज बिजनेसमैन भारत में आने वाले हैं। दिस इज अ ह्यूज स्टेप बाय इंडिया। और अगेन डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी मैं कहूँगा इसने यूएस को लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा डैमेज पहुँचाया है ना, क्योंकि इंडिया ने जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्ड किया था यूएसए पर, ट्रंप के सडन यू टर्न्स ने और जो अनस्टेबल फॉरेन पॉलिसी है उसने हमेशा के लिए एक बीज बोल दिया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स में कि कभी भी यूएस का आप खुल के भरोसा नहीं कर सकते। कभी भी इनका कोई प्रेसिडेंट आएगा उसको अगर इंडिया के कुछ डिसीजन से लगेगा कि यूएस के फेवर में नहीं है, इमीडिएटली ये लोग पाकिस्तान को बिलियंस की फंडिंग और दुनिया भर का वेपन इक्विपमेंट ये सब प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ये कार्ड यूएस हमेशा प्ले करेगा अगेंस्ट इंडिया। सो आने वाले कुछ दिन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं क्लोजली फॉलो करूंगा कि जो पाकिस्तान का डेलीगेशन यूएस में जाएगा इनकी क्या बातचीत होती है यूएसए में, व्हाट दे टॉक अबाउट, और कुछ अपडेट्स आती है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज लाता रहूंगा। और इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये एक और नया टंटा खुल गया, हमारे बॉर्डर के पास आके भारत कर रहा है। तो यार देखा जाए भाई इंडिया को नहीं ले सकते, क्या पता कंटिन्यू कर दे भाई, कुछ भी नहीं हो यार। इंडिया जो है यार पता है क्या, थोड़ा सा डर इस बात का है ना, क्योंकि अभी नहीं उस चीज का नहीं है। एक दफा हो गया होता बंदे को समझ आ जाती, चलो ठीक है अब नहीं हो सकता।
खटका पता है किस चीज का है? इंडिया ने बोला है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। खटका यहाँ पर है। अभी तक ऑफिशियली अगर उसको खत्म कर देते तो फिर तो डर नहीं था, कोई इशू नहीं था, क्योंकि सीधी बात बताऊं, अभी भी चल इधर रहा आए है। रोज एक्सरसाइज इधर भी हो रही हैं। कभी एयरफोर्स कर रही है, कभी आर्मी मतलब कर रही है, कभी क्या नेवी की भी हुई है पिछले उधर दिनों। इंडिया भी कर रहा है, कभी उधर इधर से इंडिया नोटा भी मारता कर है, रहा है, कभी उधर कभी से क्या आता कर रहा है। है, लेकिन मिसाइल इंडिया टेस्ट ने हो एक रहे बड़ी हैं। ड्रिल हाँ। अब एक ऐसे वक्त पे रख हाँ। दी है, तो ये और- वाकई हो गया तो भाई और वो- सीधी बात हाँ। बताऊं, अगर समझ आ जाती ना बंदे को, यार चलो हाँ ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, हाँ। फिर तो बंदा कहता यार नॉर्मल रूटीन का है। हाँ। लेकिन खटका इधर ये लगे हुए ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं वो हुआ। खत्म नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि यार इन दिनों अगर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ आया ना, तो चाइना और इंडिया भी बहुत करीब आए हैं, ये मानो। ये और बात है। चाइना थोड़ा सा पाकिस्तान से खींचा है। रवैया अगर उसका तुमने क्या है? याद हो J-35 का हो या अभी और कह चीजों रहे का नहीं हो, हो वो गया कहता है भाई। नहीं ये चीजें हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है, हमें नहीं पता, आम आवाम है, जनता है, हमें नहीं पता। अब आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, ये वक्त पाकिस्तान बताएगा। क्या करता है, आई क्या होप नहीं कुछ ना करता, हो, ये कुछ एक भी ना हो, रेगुलर हम ड्रिल तो हो यही तो कहते ज्यादा हैं, बेटर रेगुलर है। ड्रिल हो तो चलो। लेकिन वही है कि डर का माहौल बन जाता है। वाकई। आपकी क्या राय है गाइस इसके ऊपर? अपना राय बताइएगा, आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।